चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। Cascading style sheet, as the name suggests, it is basically used to provide a common style throughout your website. Okay. However, there are three different variant: inline style sheet or inline CSS, internal CSS, external CSS. Mostly, or we can say widely used type is external CSS. कि क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल इतना है कि आपका जो CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, it is basically used for providing similar appearance, or we can say more clear appearance to the individual tags. Okay, जैसे एक ही टैग आपके HTML में कई बार यूज हो रहा है, तो उन सारे HTML टैग में आप कॉमन डिजाइन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग बेसिकली CSS यूज करते हैं। ठीक, so simple lines. What is CSS? A simple mechanism for controlling the style. It allows to separate visual design elements. ठीक है ना। इसमें अब क्या होगा, हम डिजाइन को किसी अलग फाइल में रख लेंगे और जो हमारे जो लॉजिकल कंटेंट है, या बोलना चाहिए जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, वो आपका अलग पेज में रहेगा। तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू टू सेपरेट द डिजाइनिंग पार्ट एंड कंटेंट। ठीक, देन फाइनली इट अलाउज यू फास्टर डाउनलोड। ऑब्वियसली अगर एक ही फाइल आपकी ये एक ही टाइप का कंटेंट आपका बार बार है, तो उसमें हर एक इंडिविजुअल HTML को डाउनलोड करने में टाइम लग सकता है। इन केस ऑफ CSS, वंस द CSS फाइल इज डाउनलोडेड इनटू योर टेम्पररी फोल्डर, जो भी आपका ब्राउजर है उसका जो टेम्पररी फोल्डर है, जब वहां पे वो डाउनलोड हो गया तो आपका ऑब्वियस चीज है, बाकी जो HTML का जो फाइल साइज है वो आपका लेस रहेगा एज कम्पेयर टू विदाउट CSS फाइल्स। तो आपका फास्टर डाउनलोड को अलाउ करेगा। ठीक, एंड द मोस्ट यूजफुल इज मेंटेनेंस। ठीक है, एंड ग्लोबल कंट्रोल ऑफ योर डिजाइन मीन्स अगर आपको पूरे का पूरा वेबसाइट है, वहां पर आपको चेंजेस करना है, तो CSS ज्यादा इजी होता है। अब CSS बेसिकली यूज कहाँ पर करते हैं, तो CSS जो रहता है हम लोग का, बेसिकली हम लोग को क्या होता है, जब भी हम सिंगल वेब पेज तो बनाएंगे नहीं अपने वेबसाइट में, मल्टीपल वेब पेज रहेंगे। अब वो जो मल्टीपल वेब पेज रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि एक पहला पेज आपका होम पेज हरे रंग का है, फिर नीले रंग का है, फिर गुलाबी रंग का है। ऑल द वेब पेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट विल possess a similar formatting. Okay, so to provide similar formatting throughout your web pages, we use CSS. ठीक है, ये तो हमने जस्ट डिस्कस किया। कंट्रोल द बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज, हाईलाइट वर्ड्स, मतलब जितने भी डिजाइनिंग कंडीशन है उसको हम लोग CSS में डिफाइन कर सकते हैं। पोजिशनिंग, ठीक है, स्टाइल एंड जितने भी बोलना चाहिए आपका डिजाइनिंग वाला पार्ट है, उसको हम लोग CSS में अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे अभी हम लोग उसको देखते हैं। ओके, हाउ टू राइट CSS। तो जब भी आपको डिजाइन यूज करना है, तो उससे सबसे पहले हमको सेलेक्टर, मतलब किस में कौन से टैग में लगाना है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलेक्टर। पहला तो होता है आपका टैग इटसेल्फ, जैसे हमारा पैराग्राफ टैग हो गया, H2 टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, इमेज टैग हो गया। तो ये क्या हो गया, दीज आर द tag itself. This tag itself can be used as a selector. And in the second type, we have to use class name and ID names for applying particular style sheet. ठीक है, तो पहले ये वाला इजी पड़ता है, हम लोग इसको पहले देखेंगे, how to use HTML tag itself as a selector, and then we will find out how to use different classes and ID names for style sheet. ठीक, एंड एज वी आर सेपरेटिंग डिजाइनिंग पार्ट, ऑब्वियस चीज है, जैसे हम लोग टैग में क्या करते थे, हमारे एट्रीब्यूट्स चेंज करते थे। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट को यहाँ पे बोला जा रहा है प्रॉपर्टी, लाइक कलर, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट। ठीक है, सो ऑल दोज आर प्रॉपर्टी ऑफ योर पर्टिकुलर टैग एंड देयर वैल्यूज। ये तीन चीज हमको लगेगी, सेलेक्टर किस में अप्लाई करना है, क्या चीज अप्लाई करना है, और कितना अप्लाई करना है। ठीक, जैसे यहाँ पे कलर है, कलर क्या अप्लाई करना है, रेड करना, एग्जाम्पल है ये। फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज क्या करना है, 14 पॉइंट करना है, लाइक दिस। दीज आर द एग्जांपल। सो फॉर डिफाइनिंग CSS वी नीड थ्री थिंग्स: सेलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू।
द बेसिक सिंटेक्स, जब भी आपको CSS रूल लिखना है तो उसके लिए बेसिक सिंटेक्स है। सेलेक्टर किस में अप्लाई करना है, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया पी, मुझे पैराग्राफ में अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, तो प्रॉपर्टी 1 पहले लिख दिया, जैसे फॉन्ट साइज कॉलन इट्स एक्चुअल साइज। तो ये आपका पूरा एक बोलना चाहिए पेयर बन गया, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन। ये चीज आपको मेंशन करनी है, सेमीकोलन टू सेपरेट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। लास्ट वाले में सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हो बट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, सो इट इज बेसिकली टू डिस्टिंग्विश और सेपरेट टू प्रॉपर्टीज। जैसे हमने लिया फॉन्ट साइज 8 पॉइंट सेमीकोलन, नया प्रॉपर्टी चालू हो रहा है कलर कॉलन रेड। सो दिस इज हाउ CSS इज यूज्ड। ठीक है, तो जब भी हम ये करली ब्रैकेट यूज करेंगे तो करली ब्रैकेट ये बताएगा कि आपका जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जितने भी मैंने प्रॉपर्टी सेट किए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका यहाँ तक क्लोज हो रहा है। सो दीज आर द ऑल प्रॉपर्टीज दैट नीड टू बी चेंज अंडर दिस पैराग्राफ। ठीक, तो ये हमारा है बेसिक सिंटेक्स CSS का। नाउ देयर आर 3 ways to include CSS: inline CSS, internal CSS and external CSS. जब आप किसी पर्टिकुलर टैग के लिए ही डिजाइन डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS और वी कैन से लोकल CSS। जैसे अभी हम लोग ने एग्जांपल करके देखेंगे, फॉर अ पर्टिकुलर पैराग्राफ और फॉर अ पर्टिकुलर हेडिंग और फॉर अ पर्टिकुलर टैग, किसी एक पर्टिकुलर टैग के लिए जब हम लोग स्टाइल शीट डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। और इनलाइन का एक और मतलब ये भी है कि वी जनरली डिफाइन दिस इनलाइन CSS इनसाइड द टैग इटसेल्फ। जो आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग डिफाइन करता था ना, एंगल P, उसी के अंदर हम लोग स्टाइल नाम से एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, स्टाइल नाम से एक एट्रीब्यूट बनाते हैं और वहीं डिफाइन करते हैं। तो वो होता है आपका इनलाइन, इनसाइड द टैग इनलाइन CSS एंड इट विल बी अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर टैग ओनली। ओके, सेकंड होता है आपका इंटरनल CSS। ये जो इंटरनल CSS होता है, इट इज डिफाइंड इनसाइड योर हेडिंग पार्ट। तो जो आपका HTML होता है वो, उसका सिंटेक्स आपको याद होगा, इट डिफाइंस इनटू 2 पार्ट, हेड पार्ट होता है और बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, तो इनलाइन क्या था, बॉडी के अंदर पर्टिकुलर टैग में डिफाइन कर रहा था। इंटरनल में क्या होगा, यू हैव टू डिफाइन द स्टाइल इनसाइड योर हेड पार्ट, हेडिंग पार्ट जहां पे टाइटल आप डिफाइन किया था ना, एंड द प्रॉपर्टी specified here internal CSS में जो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, those property will be applicable to complete page। मतलब आपने कोई HTML पेज बनाया है, वहां पे आपने हेडिंग पार्ट में CSS डिफाइन किया है, सपोज हेडिंग के लिए, और HTML पेज के अंदर आपने 5 जगह उस हेडिंग को यूज किया, तो पांचों जगह कॉमन डिजाइन आपका, या बोलना चाहिए कॉमन कलर यूज करेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनल CSS। थर्ड टाइप होता है एक्सटर्नल CSS और लिंक्ड CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, फॉर दिस इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। एक्सटर्नल CSS जो है सबसे ज्यादा यही यूज होता है CSS में। इसमें क्या होता है, हम एक .css नाम से एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल फाइल इज embedded और वी कैन से imported to every वेब पेज ऑफ योर वेबसाइट। मतलब आपने 10 HTML फाइल बनाया, 10 में आप एक कॉमन एक्सटर्नल CSS को एम्बेड कर सकते हैं। अभी देखेंगे थोड़ी देर में सबको एक एक करके। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। स्टार्ट करते हैं 1 by 1। इनलाइन जस्ट मैंने बताया, प्लेस्ड इनसाइड द टैग, सिंगल इंस्टेंस ऑफ HTML टैग, जहां पे आप लिख रहे हो वहीं पे काम आएगा, एंड ओवरराइड दिए तो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनलाइन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ टैग है, ठीक, पैराग्राफ टैग के अंदर ही मैं क्या करते हैं, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट लिया, ठीक, एंड देन वी हैव अप्लाइड ऑल द स्टाइल्स लाइक फॉन्ट साइज 10, कलर रेड, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड फॉन्ट फैमिली एरियल दिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पूरा कंप्लीट आपका एक स्टाइल शीट हो गया, इनलाइन स्टाइल शीट, इन वेयर वी हैव डिफाइंड द स्टाइल इनसाइड द टैग इटसेल्फ। जो आपका P टैग है उसी के अंदर हमने इसको डिफाइन कर रखा है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं।
ठीक, ये आपका HTML फाइल है, इसका कोडिंग है। अभी मैंने इनलाइन CSS यूज नहीं किया है, ठीक है। ये जो पी था, ये जो अभी जस्ट मैंने अपडेट किया, उसका रिफ्रेश नहीं किया है। जो मैं वहां पे बता था, पैराग्राफ स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज 10 पॉइंट कलर रेड। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, दिस इज द माय फर्स्ट होम पेज, और एक और मैं लिख देता हूँ, पी फिर से लिख दिया, विदाउट CSS। ये मैंने सेव किया, और अब आके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो, ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस पी में या इस पैराग्राफ टैग में मैंने कोई भी स्टाइल शीट अप्लाई नहीं किया है। तो ये आपका एज इट इज जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ब्लैक कलर एंड डिफॉल्ट फॉन्ट डिफॉल्ट साइज, वो दिखा रहा है। लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, स्टाइल अप्लाई कर दिया, फॉन्ट साइज, ठीक है, 20 पॉइंट कलर रेड, फॉन्ट बोल्ड दिख रहा है आपको थोड़ा सा, फैमिली, और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देती है। दिस इज माय होम पेज के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें CSS अप्लाइड है, ठीक। ये आपका इस, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, बट इन दिस पैराग्राफ वी हैव अप्लाइड द स्टाइल, internal style, and in this particular we don't have any style sheet. Okay, clear है inline? दूसरा ये थोड़ा सा काम का आएगा आपका ग्लोबल, और वी कैन से इंटरनल स्टाइल शीट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर डॉक्यूमेंट। अभी ये जो स्टाइल है, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, वी डिफाइन दिस स्टाइल, अभी वी डिफाइन दिस स्टाइल विद इन द स्टाइल टैग इनसाइड योर हेडर पार्ट, वी कैन से, ठीक है। हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं लाइक दिस। ये आपका HTML है कंप्लीट, ठीक है। इसमें बॉडी पार्ट है और ये हेड पार्ट है, तो हेड पार्ट के अंदर आपका स्टाइल डिफाइन होगा। चेक करते हैं इसमें भी कैसे हो रहा है। मैं इसी को ही ले जाता हूँ तो ज्यादा इजी पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे आप लोग को। ये आपका हेड पार्ट है, ठीक है। हेड पार्ट के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्टाइल टैग, वी आर क्लोजिंग स्टाइल टैग, और इसके बीच में हम लोग इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। क्या कर लेना है अब हमको, पी, आपको सिंटैक्स याद होगा, पी देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, ठीक है। हमने एक स्टाइल यूज किया यहाँ पे, पी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं काम किया, वेट, ये सारा चीज एक्स्ट्रा हो गया, इनलाइन का आ गया था ये। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल शीट मेंशन किया है, ठीक है। इसको ना मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली को हटा दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ 3 टाइप की स्टाइल लगाई है इसमें, फॉन्ट साइज 20, ठीक है, कलर रेड एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। ये 3 टाइप का स्टाइल मैंने लगाया हुआ है। अब देखिए, ये जो मैंने अप्लाई किया सिर्फ यहाँ पे स्टाइल शीट में बता दिया है। अब यहाँ पे मैं जितने बार भी पी यूज कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट पी जो ब्लैक कलर का आ रहा था पैराग्राफ, वो अब आपका यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है, ठीक। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली और कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि विदाउट CSS है, विद CSS है, ठीक है। आप जितने बार भी पैराग्राफ टैग यूज करेंगे, ठीक, यहाँ पे वो आपको चेंजेस दिखेगा, रेड वाला, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार पैराग्राफ का ही बनाओ, मैं चाह रहा हूँ कि हेडिंग का बना देता हूँ, मैं हेडिंग का बना दिया, हेडिंग COLOR कलर इक्वल टू ग्रीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हेडिंग 1 है वो ग्रीन कलर का आ गया। आप इसको ऐसे कंबाइन भी कर सकते हो, H1
H2, H3, H4, दैट मीन्स ऑल द हेडिंग्स जितने भी आपने यहाँ पे कर रखा है सारे को क्या कर देगा, ग्रीन कलर कर देगा। सी दिख रहा है? हमको इंडिविजुअल H1 में जाके, H2 में जाके, H3, हर H4 हर जगह मुझे कलर नहीं करना पड़ रहा है। What I am doing here is we are simply providing a style sheet over here. We are using inline style sheet and mentioning here that this selector H1, H2, H3 अगर कहीं कहीं पर भी यूज हो रहा है, that H3 या that heading will be turned as a green color. Okay? Clear है internal? फाइनली एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये जो चीज है यही आपका मैक्सिमम जगह यूज होता है। सीएसएस का जो बोलना चाहिए पावर है वो यहाँ पर काम आता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। आपके वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस रहेंगे, उन मल्टीपल पेजेस में कॉमन डिजाइन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करते हैं। ठीक, जिससे क्या होगा, अगर किसी जो भी यूजर है या एंड यूजर अगर उसको कुछ करेक्शन चाहिए भी तो मैं इंडिविजुअल पेजेस में जाके करेक्शन नहीं करूंगा, डिजाइन रिलेटेड करेक्शन जो है, ठीक है, डिजाइन रिलेटेड करेक्शन जो है सिंपली वी विल चेंज द सीएसएस फाइल एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द ऑल पेजेस, जितने भी पेजेस उससे लिंक है सारे में वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, एंड इसमें क्या हो रहा है, जो भी स्टाइल है उसको हम लोग सेव करते हैं एक फाइल में, नोटपैड में बना के सेव कर सकते हो .css एक्सटेंशन से, एंड देन दिस सिंगल स्टाइल शीट कैन बी यूज्ड टू मल्टीपल पेजेस। ये मैं थोड़ा सा बना के रखा था शायद इसको कल की क्लास में, हाँ ये रहा, मैंने किया इसको ओपन विथ नोटपैड। देखिए क्या हो रहा है, फोन साइज बढ़ा देता हूँ। ये आपका सीएसएस फाइल है, यहाँ पे हमको कुछ भी चीज मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, सिंपली मैंने बताया कि एक बॉडी नाम का एक सेलेक्टर है। ठीक, सिंपली मैंने यहाँ पे बताया बॉडी नाम का सेलेक्टर है, कलर ब्लैक रहेगा, बैकग्राउंड कलर ये रहेगा। ठीक, फिर मैंने पैराग्राफ नाम का एक बोलना चाहिए सेलेक्टर लिया। ठीक, जो अभी हम लोग यूज कर ही रहे थे, इसके अंदर भी मैंने 4 प्रॉपर्टी सेट कर दी है। देन वी हैव हेडिंग, ये तो एकदम जस्ट एक सैंपल है, आपके डिजाइन के हिसाब से आप जितना भी चीज आपको मॉडिफाई करना है, करेक्ट करना है या जैसा भी यूज करना है, यू कैन यूज एज पर योर नीड। ठीक, तो ये हमारा एक एक्सटर्नल फाइल होगा, इसको हम लोग करते हैं सेव एज। ठीक है, agr.css या कुछ भी नाम दे सकते हो, ये मैंने सेव कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है बोल रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें, ये इसने भी वही चीज बताया कि आप एक टेक्स्ट वर्ड ओपन कीजिए, जो भी डिजाइन आपको करनी है पैराग्राफ की, हेडिंग की, हेडिंग 2 की, वो आप लिख लीजिए एंड देन फाइनली सेव इट एज अ फाइल नेम whatever.css, जो भी नाम आपको देना है उस नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। देन टू अप्लाई दिस स्टाइल शीट टू HTML डॉक्यूमेंट वी हैव टू कॉल इट। ठीक है, अब कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो डायरेक्टली स्टाइल टैग यूज करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक टैग यूज करेंगे। लिंक में हम बता देंगे कि रिलेशन क्या है इसका, इट इज एन स्टाइल शीट, कहाँ से मिलेगा, तो हाइपर रेफरेंस दे दिया whatever.css, मैं अभी अपना agr.css दूंगा। देन फाइनली टाइप इट्स अ टेक्स्ट फाइल और कंटेन द CSS कोड। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले रन करके देखते हैं। सर ये समझ नहीं आया। हाँ, ये समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया, रुक जाओ एक मिनट, इसको रन करके देखते हैं। ये इनलाइन वाला स्टाइल शीट समझ में आया था? यस सर। इनलाइन समझ में आया था ना। अब ये एक्सटर्नल है, देखो एक्सटर्नल में क्या होगा, ये पहले मैं इनलाइन वाला डिलीट कर दे रहा हूँ पूरा, मैं इनलाइन वाला डिलीट कर दिया, ये मैं सेव कर दिया। ठीक,
ये हमारा हेडिंग पार्ट है। मेरे स्क्रीन में दो नोटपैड खुला है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ठीक, तो जो राइट साइड में है ये आपका CSS फाइल है। वही डिजाइन आप सेट कर रहे हो जो कि आपको चाहिए। लाइक मैंने बॉडी के लिए सेट किया, पैराग्राफ के लिए सेट किया, हेडिंग के लिए किया, ठीक है, H2 के लिए किया, एंड सो ऑन। जितना भी है आप सबके लिए कर सकते हो। टेबल है, फॉन्ट। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वाला स्लाइड पूरा आपको शेयर करूंगा, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, सैकड़ों डिजाइन दिए हुए हैं, आपको जो जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं पहले सैंपल दिखा रहा हूँ। बॉडी, पैराग्राफ, H1, H2। मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर लेता हूँ। इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ब्लू है, इसका कलर रेड है। ठीक है, पैराग्राफ रेड कलर का है, पहचानने के लिए बता रहा हूँ। हेडिंग 1 ग्रीन कलर का है, हेडिंग 2 ब्लू कलर का है। ठीक है, और बॉडी जो है कुछ तो भी ग्रे जैसा कुछ कलर होगा, देखते हैं। सर पीटी का फुल फॉर्म क्या है? किसका? पॉइंट, मतलब पॉइंट, 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं ना। जैसे मैंने फॉन्ट ये किया, ये 28 पॉइंट, समझ रहे? 20 पॉइंट, ये पॉइंट है। यस सर। हम्म। अब ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको, ये हमारा एक्चुअल HTML कोड है। ठीक, इस HTML कोड में क्या करना रहता है हमको? एक मैंने टाइटल मेंशन कर दिया। टाइटल तो खैर सेकेंडरी चीज था, अभी के फिलहाल में CSS। अब मुझे इसमें CSS, एक्सटर्नल CSS यूज करना है। इंटरनल CSS में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल करके एक टैग बना दिया था, और इसके अंदर ही पूरा ये जो कंटेंट है, ये वाला जो कंटेंट है, उस कंटेंट को हम पूरा यहाँ लिख रहे थे। ठीक, लेकिन अब मुझे स्टाइल नहीं करना है। मुझे क्या करना है, ये ऑलरेडी मेरे पास CSS फाइल बनी हुई है। उस CSS फाइल को मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डिजाइन में डिफाइन किया हूँ, वो डिफाइन मेरे इस IT वाले HTML में बने। ठीक है, मैं इसको एक मिनट पहले सेव कर रहा हूँ। ये सेव किया, और आपको ये मेरा IT.html का आउटपुट है। ठीक है, सारा कुछ ब्लैक कलर में है, बैकग्राउंड व्हाइट कलर में है, कोई चेंजेस अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कॉपी करके ले आता हूँ यहीं से। कोई आ रहा है क्या? कुछ कमेंट किया हर्ष ने। चीट शीट, काफी सारा चीज मिल जाएगा नेट में, तो ढूंढने जाओगे तो। देखो, कोई स्टूडेंट बोला था नहीं समझ आ रहा है। लिंक, मैं लिंक जनरेट कर रहा हूँ। किस चीज के लिए लिंक जनरेट कर रहा हूँ? इस CSS फाइल के लिए। जो राइट साइड में मेरा CSS फाइल है, इसके लिए मैं लिंक जनरेट कर रहा हूँ कि मुझे इस CSS फाइल को इस HTML फाइल में यूज करना है। राइट साइड में जो है मेरा CSS फाइल है, लेफ्ट साइड में जो है मेरा वो HTML फाइल है। ठीक है, तो उसको जैसे हम लोग C वगैरह में लिखते हैं ना, इम्पोर्ट लिखा या फिर इंक्लूड। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, लिंक टैग यूज करेंगे। लिंक टैग रिलेशन बता रहा है, इट इज एन स्टाइल शीट। href बता रहा है whatever.css। अभी मेरा whatever.css नहीं है, ये मेरा agr.css अभी हमने जो डिफाइन किया है। ये फाइल का नाम है ना, ये agr दिख रहा। मैं इसको सेव किया था agr.css नाम से, एंड टाइप इज दिस। बस इतना ही चेंजेस करना है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हेडिंग में कोई कलर नहीं सेट किया है, हेडिंग 2 में कोई कलर नहीं सेट किया है, पैराग्राफ में कोई कलर नहीं सेट किया है। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट इंक्लूड कर ली, और यहाँ पे जो ये स्टाइल शीट है, ठीक है, वो पूरा कलर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, और तीन पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा। ठीक है क्या? ठीक, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब क्या हो गया, यहाँ पे लिंक था हमारा। किससे लिंक था? agr.css में। agr.css में मैंने पैराग्राफ, हेडिंग, हेडिंग 2 का कलर डिफाइन करा था, वो चेंजेस यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास जितने भी पेजेस रहेंगे, HTML पेजेस, सिर्फ मुझे इतना ही कॉपी करना रहेगा। ठीक, या बोलना चाहिए इंक्लूड करना रहेगा agr.css को ही। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ले लेता हूँ,
लाइक AIML है, ठीक। इसमें तो कुछ है नहीं क्या, इसमें कुछ फिलहाल हेडिंग वगैरह नहीं बना हुआ है AIML में। IT तो हो गया, टेस्ट में देखते हैं। इसमें कुछ स्टाइल शीट हो रही है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, स्टाइल शीट की जरूरत नहीं है फिलहाल। ये मैंने इसमें लिंक कर दिया, लिंक pgr.css, ठीक। ये मैंने सेव किया और टेस्ट को भी ओपन किया। अब आप लोग देख सकते हो, ये मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था और ये CSS है, दोनों में आपको सिमिलर डिजाइन दिख रहा होगा। वही ग्रे कलर का बैकग्राउंड, इसको भी क्लोज करता हूँ मैं, ठीक है। वही ग्रे कलर का बैकग्राउंड, वही रेड कलर का पैराग्राफ, ब्लू कलर का हेडिंग, सो ऑन। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरे को ब्लैक कलर पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसको कुछ तो भी कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको सपोज कलर चेंज कर दिया। अब देखो, मैंने सिर्फ CSS में चेंज किया है, ना तो मैंने IT में चेंज कर रहा हूँ, ना ही HTML में से चेंज कर रहा हूँ। सॉरी, टेस्ट में जो PDF डाला ना, मैं दोनों में नहीं सेव कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ CSS में किया। और जैसे ही मैंने CSS में चेंज किया, देखो यहाँ पे दोनों में एक साथ कलर डिफरेंस आ रहा है समझे। सो दिस इज द पावर ऑफ योर CSS, कि आप जैसा चाहे वैसा उसको यूज कर सकते हैं। मैंने पैराग्राफ में कलर चेंज कर दिया, शायद पिंक कलर ले नहीं ले, पता नहीं, मेरे को ले लिया, ठीक है। आ रहा है समझे। तो ये है आपका पावर है CSS का, कि अगर आपके पास वेबसाइट है, उस वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं, उन पेजेस को साइमल्टेनियसली आपको एक कॉमन फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करना है। फॉर दैट पर्पस वी यूज CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और उसमें यही वाला हमारा मैक्सिमम काम आता है, एक्सटर्नल CSS, इन विच डिजाइन इज केप्ट इन अ सेपरेट फाइल, ठीक। एंड वी हैव टू प्रोवाइड अ लिंक ओनली टू द दैट CSS फाइल इनसाइड योर हेडर पार्ट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट में आपको कहीं पे भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, और डिजाइन जो रहेगा आपका यहाँ पे अलग। थोड़ी देर के लिए H3 लिख दिया। मैं चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ जो है और हेडिंग 1 जो है, दोनों सेम फॉर्मेट में रहे, हाँ सर, ऐसे ही बोल रहा था। है ना। या फिर हम लोग बोलते हैं कि H3 और H1 दोनों एक फॉर्मेट में रहे, तो आप बस कॉमा लगा के वहां पे सेट कर दीजिए। ये इसमें देखता हूँ, जो एंकर है ना, एंकर लगा देता हूँ, एंकर टैग, ठीक है। अभी आप देखना, ये एंकर टैग जो है ब्लू कलर का दिख रहा है आपका, नहीं, क्लिक्ड वाला है वो एंकर टैग नहीं। यहीं से H1 H3 H4 लाइक दिस, इस तरह से हम लोग उसको क्लब कर सकते हैं। मैं यहाँ भी कर ही देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लेकिन चलेगा। कॉमा H1, ठीक है। ये मल्टीपल सेलेक्टर हो गए। पैराग्राफ और हेडिंग 1 दोनों में आपका पिंक कलर रहेगा, ठीक। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है मेरा, ये आपका हेडिंग है, और ये जो पिंक कलर में दिख रहा है जितना, ये आपका पैराग्राफ है, क्लियर। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी स्टाइल शीट चेंज कर दी, तो हेडिंग जो है ये भी आपका पिंक कलर का हो जाएगा, दिखा। तो ये आपका मल्टीपल सेलेक्टर ऐसा यूज करते हैं। ये मैंने वापस यहाँ पे H1 H3 H4 कर दिया, सेव किया, ये रिफ्रेश इधर चेंज हो गया, ठीक। तीनों उपयोग कर देते हो। एक ही HTML फाइल में मैं इनलाइन भी लगा दिया, इंटरनल भी लगा दिया, एक्सटर्नल भी लगा दिया, तो क्या होगा, ठीक है। तो उसमें प्रायोरिटी रहती है, इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। अगर इनलाइन मेंशन किया तो उसके ऊपर आप चाहे इंटरनल लगाओ चाहे एक्सटर्नल लगाओ, नहीं काम करेगा। इनलाइन वाली प्रॉपर्टी फाइनल होगी, दैट मीन्स इनलाइन ओवरराइड्स इंटरनल, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव यूज्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, तो इंटरनल का जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा रहेगा, इट विल ओवरराइड द एक्सटर्नल CSS। मतलब एक्सटर्नल में जो आपने डिजाइन दिया है, उस डिजाइन को चेंज कर सकता है कौन, इंटरनल वाला, ठीक है। एक्सटर्नल में आपने पिंक दे रखा है, इंटरनल में रेड दे रखा है, तो रेड कलर से ही डिस्प्ले होगा, ठीक। सिमिलरली अगर आपने इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन तीनों दे रखा है, तो इनलाइन में जो दे रखा है वो काम करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इनहेरिटेंस, और वी कैन से प्रायोरिटी, ठीक।
ये आपका इनहेरिटेंस बता रहा है। अगर कुछ कहीं कोई स्टाइल शीट नहीं दे रखा है आपने, तो ब्राउजर का जो डिफॉल्ट है वो काम करेगा। ठीक। अगर ब्राउजर आपने एक्सटर्नल डिफाइन कर रखा है तो ब्राउजर के ऊपर एक्सटर्नल यूज आपका ओवरराइड करेगा। एक्सटर्नल के ऊपर अगर इंटरनल भी दे रखा है तो इंटरनल ओवरराइड करेगा। एंड देन फाइनली इनलाइन। ठीक। Now these are some practical that you can perform at your own by it while practicing. ठीक है। हेडिंग का स्टाइल शीट इनलाइन स्टाइल शीट कर रखा है, सब मैं प्रैक्टिकल करके बता दिया हूँ आपको। ये सेपरेट प्रॉपर्टी सेमीकोलन ने तो बता दिया, ग्रुपिंग प्रोस्पेक्ट भी बता दिए। सी ग्रुपिंग सेलेक्टर, ये एक जो स्वप्निल अभी पूछ रहा था। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरे के पूरे जो है H1 H2 H3 H5 H6 सब एक कलर का ही रहे, तो मैं क्या कर दिया, कलर ग्रीन कर दिया। दिस इज व्हाट वी कैन ग्रुप मल्टीपल सेलेक्टर एज अ सिंगल। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिमिलर टाइप के करो आप, ऐसा डिसिमिलर टेक्स्ट को भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को मर्ज किया है और एलआई को मर्ज किया है। लिस्ट एलिमेंट रहेगा तो भी रेड कलर रहेगा, पैराग्राफ रहेगा तो भी रेड कलर रहेगा। ठीक। और दोनों टेक में आपका टेक काम आ जाएगा। चाहे तो आप कॉमा लगा दो, चाहे तो स्पेस लगा दो। ठीक। दोनों केस में ग्रुपिंग आपका काम करेगा। Then final topic of your CSS. अभी तक तो हम पूरे के पूरे बोलना चाहिए टैग को ही डिफाइन कर रहे थे। मैं अब चाह रहा हूँ कि टैग को नहीं डिफाइन करता, मैं एक अपने टाइप से एक नया डिजाइन सेट करता हूँ। ठीक है। कि आधे पैराग्राफ कुछ रेड कलर के रहे, आधे कलर पैराग्राफ कुछ ब्लू कलर के रहे। फॉर दैट वी कैन यूज दिस क्लास, हम इसको बोलते हैं क्लास। अब मैं सिंपली पी डिफाइन ना करके मैं करूंगा पी डॉट राइट। कुछ भी नाम ले सकते हो, वेरिएबल है, ये वेरिएबल नेम है। जैसे यहाँ पे दो नाम लिया हुआ है, पी डॉट राइट एंड पी डॉट ब्लू। ठीक। अब जब मैं पी को यूज करूंगा पैराग्राफ को, तो वहां पे मेंशन करूंगा कि क्लास में मुझे पी के लिए दो डिजाइन यूज हुए हैं। एक डिजाइन ये है, दूसरा डिजाइन ये है। तो कौन सा यूज होना है? फॉर दैट पर्पज वी विल यूज एन एट्रीब्यूट क्लास पी क्लास इक्वल टू राइट। अगर हम ये वाला क्लास यूज करते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी पूरी पूरी। ठीक है। राइट का डिक्शनरी मीनिंग मत लीजिए, राइट मतलब हियर वी आर यूजिंग इट एज अ वेरिएबल नेम। ये क्या करेगा, राइट अलाइन कर देगा, रेड कलर कर देगा और इटैलिक कर देगा। ठीक। सिमिलरली ब्लू क्लास इक्वल टू ब्लू करते हैं तो ये आपका सेंटर अलाइन रहेगा और ब्लू कलर का रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज क्लास सेलेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। AGRIT एंड दिस वन। P.1 एक मैंने बना दिया। ठीक है। ये मैंने दो बना दिया है, P.1 एंड P.2। इससे पकड़ में आएगा तो कलर से ही तुरंत पकड़ में आएगा। मैंने P.1 में रेड कलर कर दिया है ना। फॉन्ट फैमिली थोड़ा डिस्टर्ब करता है, फॉन्ट फैमिली को छोड़ हटा ही देता हूँ मैं। देखिए P.1 फॉन्ट साइज इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, लेकिन यहाँ पे मैंने कलर रेड कर दिया, यहाँ पे कलर पिंक कर दिया है। दो क्लास बना दिया, P.1 P.2। CSS फाइल में मैं चेंजेस किया हूँ तो मुझे HTML में कुछ चीज फिलहाल छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे जब भी मैं P यूज करूंगा तो मुझे P बताना पड़ेगा कि क्लास कौन सा है। क्लास इक्वल टू 1 है या फिर क्लास इक्वल टू 2 है। ठीक है। एक जगह मैंने क्लास इक्वल टू 1 लिख दिया है और एक जगह क्लास इक्वल टू 2 लिख दिया है। सेव किए, इसको भी सेव किए, यहाँ के मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो जो क्लास 1 था वो आपका रेड कलर हो गया और जो क्लास 2 था वो आपका पिंक कलर है। और एक और मैंने पी लिया है जिसमें मैंने क्लास नहीं बताया है। तो प्लेन पिक ले मैंने कोई डिजाइन नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट ब्राउजर का डिफॉल्ट ले लिया इसने। दिख रहा है, ये ब्राउजर का डिफॉल्ट ले लिया ये वाले पैराग्राफ के लिए।
ये वाले पैराग्राफ के लिए इसने सेकंड क्लास लिया जिसमें पिंक कलर है, और ये वाले पैराग्राफ के लिए इसने फर्स्ट क्लास लिया जो कि रेड कलर है। ठीक है, क्लास का यूज, क्लास सेलेक्टर समझ में आ जाएगा। जो भी आप लिखोगे क्लास इक्वल टू 1 या क्लास इक्वल टू 2, वो अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर स्टाइल शीट को, स्टाइल कंटेंट को ही उठाएगा वो। ठीक है, बिना टैग के भी क्लास सेलेक्टर यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया डॉट पोएम। ठीक, अब ये डॉट पोएम जो है मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, हेडिंग के अंदर भी और कहीं पर भी। इसको अपन, इसको भी करके देख ही लेते हैं, आखिरी टॉपिक है, क्यों छोड़े इसको। मैं बना रहा हूँ डॉट सोनू नाम से बना दिया। ज्यादा चीज इसमें नहीं करता। कलर, कलर को ही एकदम इजी जाता है समझाने के लिए, तो कलर ही कर रहा हूँ मैं। कलर, सॉरी, कलर येलो। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो, या इसको 3 लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने थर्ड डिजाइन सेट किया, इसमें मैंने कोई भी टैग नहीं लिया, ना तो P लिया ना H1 लिया। दैट मीन्स आई कैन यूज इट एनीवेयर। अगर मैं लिख दूं H2 क्लास इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ क्लास इक्वल टू 3। ये क्या करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टैग, चाहे वो हेडिंग टैग हो या चाहे वो पैराग्राफ टैग हो, दोनों टैग को वो, कहाँ गया, येलो नहीं गया, THREE3.3 THREE, येलो का स्पेलिंग C। ठीक है, ये इसमें थर्ड डिजाइन सेट हो गया, हेडिंग टू वाइट, पैराग्राफ टू वाइट। तो अगर आपको इस तरह से कॉमन डिजाइन भी चाहिए तो आप बिना किसी टैग के भी आप डिफाइन कर सकते हैं क्लास सेलेक्टर। गुड डे सर। हाँ बोलिए।